नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल रिपोर्ट विद करनल सिंह। तो फिर आज भी नए वीडियो के साथ। दोस्तों, मेरा आज जो टॉपिक है मेरे मुद्दा है आज का जो ट्रैवलिंग से लेके और इंडिया में रिसेंटली एक प्रावधान लागू किया गया है, एक आर्टिकल लागू किया गया है अंडर 18 स्टूडेंट्स, अंडर 18 जनरेशन, जो लोग अंडर 18 साल से नीचे हैं उन पर एक आर्टिकल लागू किया गया और वो कहीं ड्राइविंग करते हुए पकड़े जाते हैं तो उनके लिए एक खतरे की घंटी है। वो खतरे की घंटी जिसको सुनकर हर एक व्यक्ति का को डर लगता है, उसकी रूह कांप जाएगी। तो मेरे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज दो गेस्ट मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि उनकी क्या पर्सनल ओपिनियन है, वो क्या सोचते हैं इस इंस्टेंस पर, कि उनके खुद के क्या इंस्टेंस रहते हैं। जानने की कोशिश करता हूँ उनकी पर्सनल ओपिनियन। हेलो सर, नमस्कार। जी नमस्कार। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बारे में भी जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको बताइए थोड़ा, आप नाम क्या है और आप करते क्या हैं? जी मैं एक कुमार बाल शर्मा एज अ टीचर फैकल्टी मेंबर हूँ संत इंटर कॉलेज में अपने यहाँ वीगन में। जी सर, मेरा आज का जो टॉपिक है ये है कि भारत में अभी रिसेंटली पार्लियामेंट के थ्रू उन्होंने एक प्रावधान लागू किया है कि अंडर 18 के जो भी व्यक्ति हैं, जो भी है अंडर 18 साल से नीचे है, यदि वो कहीं पर ड्राइविंग करते हुए पकड़े जाते हैं बिना कहीं पर, तो उन पर तो पनिशमेंट पड़ेगा पड़ेगा, लेकिन इसका इफेक्ट उनके पेरेंट्स को जाएगा। कि अंडर 18 से नीचे हैं तो उनके जो ड्राइवर पकड़े जाते हैं उनके फादर्स होंगे 3 साल की जेल है और 25,000 रुपये उन पर पेनल्टी डाली जाएगी। आप क्या सोचते हैं इस इंस्टेंस पर? आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या ये सही है? कोई और भी पेनल्टी हो सकती है, बड़ा फाइन लगा दो, लेकिन आपकी नज़र में ये कहाँ तक किस हद तक सही है? जी अगर देखा जाए ये बिल्कुल सही कानून लगाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। पता है क्यों? इसलिए कि अगर बच्चे को हम बिगाड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें उसकी फैमिली इन्वॉल्व होती है, तो खासकर वो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जो ये जानते हैं कि हाँ हमारा बच्चा अंडर 18 का है इस समय, बट फिर भी वो उनके लिए वहां देते हैं। ये कहीं ना कहीं गलत है। गलत है तो इसके लिए क्या किया है सरकार ने? एक अहम कदम उठाया है। उसके लिए क्या है? कदम यही है कि अगर बच्चा कहीं पाया जाता है जो अंडर 18 है, वो अगर ड्राइविंग करते हुए पाया जाता है तो उसमें वो तो इन्वॉल्व होगा ही, साथ में उसकी जो फैमिली है जिसने उसे एक्टिव करा है इसके लिए कि वो 18 का है, अभी 18 का हुआ भी नहीं है, बट उसके लिए क्या किया? बहाना अवेलेबल करा दिया कि जाओ आप ड्राइविंग करो, ये ले आओ वो ले आओ, या फिर वो बच्चा है वो खुद ही ले जाता है, एक बार दिया दूसरी बार वो खुद लेके गया वाहन और कहीं एक्सीडेंट कराया, तो उसमें कौन इन्वॉल्व है? उसका जो पेरेंट्स है वो इन्वॉल्व है। तो ऐसे में क्या होता है? बच्चे पे तो उस पेरेंट्स से 25,000 फाइन है ही, साथ में 3 साल की कैद भी, सजा भी है। सजा प्रावधान सही इसलिए है क्योंकि जो बच्चे को बढ़ाने का काम कराया है पेरेंट्स ने कराया है, ना कि बच्चा खुद जाएगा। अगर बच्चे अगर मान लो बच्चा लेके जाता है वाहन, अगर एक बार पेरेंट्स मना कर देंगे बच्चे तो ये गाड़ी नहीं मिलेगी, अगर तुम 18 को हो जाओ तभी मिलेगी, तो नहीं ले जाओ। तो पेरेंट्स इस बात को एग्री नहीं है कि मानते नहीं कि बच्चा हमारा भी छोटा है, वो मानते हैं कि हाँ 18 का हो गया, बच्चा बड़ा हो गया, दे दो वाहन उसे। बस ऐसे में क्या होता है? वो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाता है। तो ऐसे में पेरेंट्स को क्या होना चाहिए? प्रावधान होना चाहिए। सर, आपने जाना इनकी राय, इनका मतलब तो यही कहना है कि जो रूल्स ये लागू हुए, प्रावधान लागू किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार द्वारा, ये सही है। तो मेरे नज़र में तो मैं तो आर्गूमेंट अगर करना चाहूँ तो मेरे लिए तो गलत है, क्योंकि कोई बड़ा फाइन लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, स्टूडेंट लाइफ होती है। बच्चा कोई अगर 18 का अंडर है तो ब्लड हॉट होता है, ये उनको नीड रहती रहती है। तो जहाँ तक मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन तो गलत है। इन सर की कोशिश जानने की कोशिश करता हूँ कि ये इनकी अपनी ओपिनियन क्या है। सर, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप जी, मैं सबकी ओपिनियन से सहमत हूँ। कैसे सर? किस हद तक वो वो ये सही जो है? गवर्नमेंट ने आर्टिकल लगाया है बहुत ही जरूरी था ये कदम उठाना। जी आपने कई बार अभी बताया कि स्टूडेंट की लाइफ में बहुत कंपलसरी हो जाती है बाइक। क्या इससे पहले जब बाइक नहीं थी तो स्टूडेंट कॉलेज में जाते थे? जी बिल्कुल जो सुविधाएं हमें आज के दौर में हैं उन सुविधाओं का हम गलत प्रयोग कर रहे हैं। उन प्रयोगों को कम करने के लिए गवर्नमेंट को ये कदम उठाना अति आवश्यक हो। ये सही जी है करके मतलब।
सर आपने अभी कहा कि ये नई जनरेशन जो हॉट हिट होती है, हॉट हिट में तो गलत कदम उठते हैं। तरीका चेंज कर दो ना सर अपना। और आप बताएं इससे अच्छा कौन सा तरीका होगा? बड़ा फाइन लगा सकते हो उनपे। नहीं, बड़ा फाइन, बड़ा फाइन भी 25,000 लगेगा। मीडियम क्लास का जो व्यक्ति है उसके लिए बहुत बड़ा फाइन है 25,000। 3 साल तो जेल है, अगर ये किसी के जो कमाने वाला है वही जेल चला जाएगा तो तो सर्वाइव कैसे करेंगे? ये आप गार्जियंस को सोचना चाहिए, हमको ऐसा कदम क्यों ले रहे हैं अपने बच्चे के लिए? आप ऐसे कम ही मत करो, क्यों फाइन दोगे आप? मान लिया सपोज किसी घर में एक ही व्यक्ति काम करने वाला है और वही कहीं काम से जा रहा है, बाइक लेके, घर पे उसके फादर कमाने के लिए बाहर गए हुए हैं, बच्चा घर पे है, उसे कोई नीड पड़ती है, हॉस्पिटल जाना, बहुत सारे काम रहते हैं, अगर वो बंदा कहीं जा रहा है, फंस जाता, सडनली उससे कुछ हो जाता तो इतना बड़ा फाइन तो जाता नहीं अकॉर्डिंग टू दी लॉ। नहीं, वो आपको देखो ऐसा होता है, जो फाइन लगाने वाले भी होते हैं According हम to जैसे ही लोग situation. होते हैं। According अब to वो situation. इस बात को तो आप उनसे कहेंगे तो वो समझ सकते हैं, फाइन नहीं भी लगाएंगे, जी। ऐसी वो थोड़ी ना है जी। ना? आप अपनी समस्याओं को बताएंगे, जो भी आपके इंचार्ज है या जिसने आपकी गाड़ी पकड़ रखी है, आपकी समस्या को समझता है, वो आपको तो छोड़ नहीं सकता जी। है ना? इतनी तो छूट मिलती है, इतनी छूट तो अपने ह्यूमन लाइफ में बिल्कुल दूसरे को दे सकता है। नहीं सर, सपोज मान लिया मैंने, आप अब बाहर हो और आपका बच्चा छोटा है, यदि आप बाहर हो, फंसे हुए किसी काम में, आपकी फैमिली में किसी नीड पड़ जाती है, तो आई मीन कोई शॉपिंग करना हो, जाना होता है, कहीं बाहर मार्केट जाना होता है, बच्चा घर पे अकेला है, तो वो चला जाता है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा फाइन होना चाहिए। आप कहीं ना कहीं उसकी फैमिली इन्वॉल्व है इसमें ना। मार्केट आप कहाँ जाओगे? जी, मार्केट तो आई मीन बाइक कहीं जा रही है बाइक ले जाओगे आप? सर। कोई नॉर्मल आप थोड़ी जी मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन मार्केट के अंदर से कभी भी मार्केट किलो 2 किलोमीटर होती, तो ऐसा आज की जनरेशन में पैदल तो नहीं जा सकती। नहीं, बात तो वही हो रही है, जो जनरेशन जो गलत कदम उठा रही है उसी के लिए कदम उठाए गए। तो बहुत सारे रास्ते हैं। आपने देखा नहीं है रोड पे बच्चे किस तरीके से गाड़ी चलाते हैं? जी ठीक है, उनके हिसाब से ये जो करा गया है गवर्नमेंट ने, वो ठीक है। बिल्कुल ठीक है। मतलब आप ये कहना चाहते हो जो प्रावधान गवर्नमेंट ने लागू किया वो सही है? आई मीन 3 इयर्स का जो प्रिजन रखा है गवर्नमेंट के थ्रू, वो उससे इफेक्ट पड़ेगा कि उनके अंदर डर बैठेगा, बच्चे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेरेंट्स अपना वाहन देने से बच्चों के लिए डरेंगे कि ऐसा अगर मैं देता हूँ बच्चे के लिए कुछ हो जाता है, तो सबसे पहले तो जो कमाने वाला होगा वही अंदर चला जाएगा, और वो अंदर चला गया तो फैमिली बर्बाद हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इससे अच्छा है कि आप वो देखिए, अगर लगाए। किसी बच्चे के साथ बाइक चलाते समय कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, जी। तो 25,000 रुपये बेटर है, या जो दुर्घटना में बच्चे की हानि हुई है वो बेटर? आप किसे चाहेंगे? 25,000 रुपये चाहेंगे या अपने बच्चे को चाहेंगे? मैं तो आई मीन बच्चे को चाहूंगा। तो बच्चे को नहीं जरूरी, सेफ्टी सेफ्टी बरतना जरूरी है ना? सेफ्टी तो रखना हमें जरूरी। बचा चाहिए इस काम से। अच्छा, आप क्या सोचते हो सर, अभी रिसेंटली जो ट्रैकर वाले थे, उन्होंने एक आई मीन डेमोन्स्ट्रेशन किया था, भारत सरकार ने किया था कि 15 लाख 10 लाख रुपया उन पर जुर्माना अगर कहीं एक्सीडेंट होता है, तो इसी समय जो इलेक्शन के टाइम पे उन्होंने ऐसा जो प्रावधान क्यों लागू किया था? ले लिया, वापस ले लिया। ये बात वो वापस सही ले है, लिया। ठीक है, वो बात बिल्कुल अलग है, उनकी अपनी राजनीतिक पॉलिटिकल जो भी है उनका, वो उन्होंने जो मुद्दा उठाया वो बिल्कुल बेतुका था। कैसे? आप ड्राइवर पे ये जुर्माना रख रहे हैं कि ड्राइवर चला रहा है ट्रैक्टर, जी, वो भी हम जी। उसका है चला रहा है, उससे भी चलता है, कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, जी। तो उसे शायद 10 साल का कारावास, 10 साल का इम्प्रिजन, 10 साल का जेल रखा गया है उनको। और शायद फाइन भी, मतलब उसको पैसे भी देने होंगे उसे 10 लाख रुपए के आसपास। तो ये जो रखा है इन्होंने, इसमें सारी गलती तो ड्राइवर की होती नहीं है। जी। भाई हम तो सोच समझ के गाड़ी चला रहे हैं, आगे से आगे कौन आ जाता है, तो मेरी समझ से ये जो उन्होंने लगाया है। नहीं, वो वापस ले लिया सवाल, सरकार ने वापस ले लिया। अच्छा, वापस ले लिया उसको। जी जी, उसको वापस ले लिया। चलो मानता हूँ ये लोग गलती से नहीं करते, मैं 2012 में 2012 की बात है, ये मेरे पर्सनली मेरे साथ ही हुआ है, और मैं नहीं चाहता कि इसको बताऊं कि, लेकिन फिर भी अगर बात आगे तो बताना चाहूँगा आप लोगों के लिए। 2012 में मेरे साथ ही खुद हुआ कि मेरी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था, बाइक से एक्सीडेंट हुआ, मैं ट्रक के थ्रू हुआ था, तो जहाँ तक गलती मैं मानता हूँ तो ट्रक वाली गलती थी, तो ये लोग कहीं ना कहीं गलती करते हैं, और इन पे एज पर माई ओपिनियन आई मीन दिस पनिशमेंट शुड बी अप्लाइड, ये इन पे अप्लाइड किया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक अप्लाइड नहीं होगा इन लोगों को समझ नहीं आएगा। ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरे साथ खुद हुआ है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ
क्योंकि कहीं ना कहीं गलती तो होती है इंसान से, लेकिन 10 ईयर का प्रिजनमेंट तो इनफ है, थोड़ा इसको लेस करना चाहिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं किसी हद तक सही सही कर सके। जी, ये तो कहें अब आपके अकॉर्डिंग अब आपने अपनी राय दे ही दी है इसमें, तो दूसरे को कुछ बोलने का चांस ही नहीं बचता है कि आपने बोल ही दिया हाँ ये कुछ हद तक सही है, बट ये हर हद तक सही नहीं है। जी। सही इसलिए नहीं है, अब मान लो कोई ड्राइवर है उसका वो पैसा है, उसमें ऐसा नहीं है, मान लो अब आपने पहले बताया था कि एक 3 वाला कि वो कमाने वाले के लाई अगर वही जेल चला जाए, तो ऐसे ही ये सब पे ये कंडीशन सब पे लागू होती है, एज अ ड्राइवर है कोई भी। अब ये अगर कोई एम्बुलेंस चला रहा है, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है एम्बुलेंस का, तो वो एम्बुलेंस चालक को ड्राइवर जेल भेज देंगे, जो पेशेंट हो सके वो फिर। नहीं, बिल्कुल आपका जो स्टैंस है, आपका कहना बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं कुछ अनएक्सीडेंटली होता है, कुछ एक्सीडेंटली होता एक्सीडेंट होता है है। जो हाँ। अनएक्सीडेंटली होता है उस पे तो हम आई मीन नहीं कर सकते, एक्सीडेंटली होता है उसको तो कर सकते हैं ना। जी, तो उसके लिए तो बैलेंस था, बट इतना नहीं था कि 10 लाख भाई 10 लाख वाला जुर्माना भी और फिर जेल भी जाना पड़े, इसके लिए कोई सेकंड रास्ता में अपनाएंगे, कोई ना कोई रास्ता होगा उसके लिए करेंगे अप्लाई, और क्या। चलिए सर, बहुत अच्छा रहा आप लोगों से आपकी राय जानने के बाद। मैं मेरा भी यही ओपिनियन है, क्योंकि जो अंडर 18 प्लस जो अंडर 18 हैं उनके साथ इतना बड़ा पनिशमेंट तो नहीं होना चाहिए जितना कि भारत सरकार ने ये चीज़ प्रावधान लगाया है, क्योंकि बहुत सारे और भी फाइन हो सकते हैं उन पर, लगाए जा सकते हैं, और उस क्राइम को रोका जा सकता है, उस क्राइम को रोका जा सकता है, instead of having putting I mean hefty amount and plus 3 years imprisonment in my own opinion। एंड रही बात उसकी जो ट्रैक्टर और इन ड्राइवर्स वाली, तो उसमें कुछ हद तक सही है और कुछ हद तक गलत है, लेकिन ये जो पार्लियामेंट थ्रू लगाया गया था, वो वापस ले गया है। उनको वापस ले लिया है, रिटर्न कर लिया इस चीज़ के लिए। तो उस पर तो डिस्कस करना, आई मीन मैं पर्सनल ओपिनियन दी है मैंने, डिस्कशन करना मेरा बनता है, लेकिन ये मेरी खुद की पर्सनल ओपिनियन थी। दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो, और मुझे आई मीन कमेंट में बताना, कमेंट सेक्शन में। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।